बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। जो हुआ वो हम सब के सामने है। पैनल की सूरत में पहले भी उम्मीदवारान सामने आते हैं और इलेक्शन होता था, लेकिन जो आज कहा गया, जो आज हुआ उसे सिलेक्शन कहा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ पर थे वोटर, कहाँ पर थी वोटिंग लिस्ट। और अब तो अकबर बाबर ये भी कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी बहुत से लोग हासिल करना चाहते थे लेकिन उन्हें दिए नहीं गई। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं था कि इन्फॉर्मेशन है क्या। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान यानी बल्ला बचा रही है, लेकिन बल्ला बचाते बचाते अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की कुर्बानी तो हो चुकी है, लेकिन इस इंतखाब की सैंक्टिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कहा यह जा रहा है कि इंतखाब चैलेंज होगा और इसे कलअदम करार दिया जाएगा, और अगर ये इंतखाब कलअदम करार दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान बल्ला खो देगी। इसका फैसला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। क्या आज होने वाला इंतखाब, इंट्रा पार्टी इंतखाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कबूल है इलेक्शन कमीशन को? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात इस हवाले से भी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा एक बार फिर एक के बाद एक एतराज़ कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुहैया तमाम तर सहूलतों के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। उन्होंने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई आ जाता है और वो चाहता है सब दरबारियों की तरह उसके सामने हाजिर हों और वो इलेक्शन की हवा बनाए और इलेक्शन जीत जाए। ये इतना आसान नहीं है। उनका कहना यह है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा नहीं बन रही, लोग अंडे और टमाटरों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में होगा कि अगर अंडे और टमाटर ही पड़ने हैं तो वो किसको पड़ने हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में आएंगे या किसी और के खाते में आएंगे। लेकिन आज जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कुन थी वो ये कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब सामने आए और एहसन इकबाल साहब उनके साथ मौजूद थे। जो पहली गुफ्तगू सामने आई वो किसी और के हवाले से थी, यानी वो दानियाल अजीज़ साहब के हवाले से थी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और उन्होंने रिसेंटली जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके हवाले से प्राइस कंट्रोल के हवाले से, इन्फ्लेशन कंट्रोल के हवाले से एक तनकीद की और उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, और ना ही वजारत मनसूबाबंदी के अंदर उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई तनकीद बनती भी है तो वो उनके खाते में नहीं आती, वो कहीं और डायरेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि दानियाल अजीज़ साहब को एक्चुअली मसाइल कुछ और हैं, वो चंद लोटे हैं कुछ पार्टी के अंदर या कुछ लोग हैं उनको टिकट शायद दिलवाना चाहते हैं। क्या इस तमाम बहस का ताल्लुक सिर्फ ज़िला नारोवाल की सियासत से है या दानियाल अजीज़ साहब के पास कुछ और भी है बताने के लिए? याद रहे कि आज राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया। कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि दानियाल अजीज़ साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल बेमानी है। दानियाल अजीज़ के बयानात का सख्ती से नोटिस लिया गया है, उनसे डिमांड की गई है कि 7 दिन में जवाब दें। इस वक्त प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ दानियाल अजीज़ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ज़रा आगाज़ कर लेता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब का मौक़िफ़ बड़ा ज़रूरी था, आपने बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ दिया, एहसन इकबाल साहब ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन आज आपको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। आप इसका जवाब 7 दिनों के अंदर देना है। आपने नोटिस का मतन आप तक पहुँचा है किसी तरह? मुझे नहीं मिला जी कोई नोटिस भी, और यकीनन लेकिन इसका जो मतन है वो अगर मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूंगा और अकॉर्डिंगली फैसला कर लूंगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एहसन इकबाल साहब भी राने हैं, सनाउल्लाह साहब भी राने हैं, तो राने शानों की जो नोटिस शोटिस है ये मैं इतना ज्यादा है नहीं समझता। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में किसी तरह जानते हैं, उनके लिए मैंने हक के अपना सारा करियर दांव पे लगा दिया था। 5 साल डिस्क्वालीफाइड रहा हूँ, मेरी इंक्वायरियां बुकियां, मैंने सब कुछ किया। दानियाल साहब, आपके साथ जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आप एक बड़े अंदोनाक हादसे से गुजरे। अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी अता की और अल्लाह का बहुत करम है कि माशाल्लाह अब आप सेहतियाब हैं। मियां साहब से आपका राब्ता हुआ जब आप हॉस्पिटल में भी थे, या जब मियां साहब वापस आए आपकी कोई मुलाकात हुई उनसे? नहीं जी, मेरा नहीं अभी तक मुलाकात हुई। राब्ता हुआ किसी तरह फ़ोन पे जब आप बीमार थे उस वक्त? नहीं, रास्ता भी नहीं हुआ जी।
आपको क्या वजह है, आप यकीनी तौर पर ये बात फैक्ट है, जब पैनमा का पूरा मामला चल रहा था आप बड़ी एग्रेशन के साथ PMLN का और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का दिफा करते थे। शायद ही कोई ऐसी पेशी हो जो आपने मिस की हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम डेली इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते थे, चाहे वो मीडिया पे बात हो या कोर्ट के बाहर हो, और आपने खुद कहा आपने उसका रगड़ा भी खाया, नताइज भी भुगते। वजह क्या है? आपने कहा कि ये राने मिल गए, यानी राना सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब, बट जो इल्ज़ाम वो आप पर लगा रहे हैं कि आप कुछ लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और आपकी जो मुखालफत है वो महज जिला नारोवाल की सियासत के हवाले से एहसन इकबाल साहब से। वो अगर यही बात है तो वो काइंडली बता दें मैंने किस दिन टिकट मांगी है, किसकी और कहाँ मांगी है। गलत प्लानिंग से तो काम नहीं चलेगा ना। अब आप देखें जो प्लानिंग कमीशन है, आप भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप देख लें प्राइस कंट्रोल के हवाले से ये सारी मीटिंग वो करते रहे। नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी जो है, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो है, इसके चेयरमैन जो है। तो आपका क्या ख्याल है इस मीटिंग में क्या होता रहा? चारों सूबे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कंपटीशन कमीशन, वो सारे इशू हुए हैं। आप देख लें जाके वेबसाइट पे। ये शायद यादाश्त भूल गए तो वो क्या फिर वो बंगलों से मीटिंग आ रहे थे या वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो मीटिंग कर रहे थे? दानियल साहब, आप पार्टी का, जारी बात है अब आपकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी है, आप दोबारा मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं। आप पार्टी, क्योंकि पहले आपकी अहलिया भी रही, MNA रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अब आप खुद पार्टी का टिकट सीख कर रहे हैं और विद दिस जो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गया है या एक तलखी हो गई है, इसके बाद आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आप इस नोटिस का जवाब देंगे या आप इस नोटिस का जवाब इस सूरत में देंगे कि नहीं, जो मैंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो हकायक है? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, अगर तो फ्रेंकली हमारे पास किसी किस्म का बयानिया नहीं है महंगाई के हवाले से जिसमें एक प्रॉपर तरीकाकार, एक बिलीवेबल क्रेडिबल प्लान हम उनको ना दें आवाम को, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मकसद ही कोई नहीं रहना कि टिकट किसको मिली है किसको नहीं मिली। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया दानियल अजीज साहब मौजूद थे। मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ जी। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। हमें मोहसिन शाहनवाज राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, MNA भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। और जनाब मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। याद रखिए कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ परवेज़ खटक साहब भी मौजूद होंगे। एक ज़माने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं उस पर भी बात होगी। अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे जो इंतखाबात हो गए वो उस पर सवाल इसलिए है, एक तो चले जिस तरीके से हुए, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। एक तरफ गौहर खान साहब खुद क्या फरमा रहे हैं कि जी आज जब उनका इलेक्शन हो गया तो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। PTI का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नजरिया पहले से वाज़े है वही नजरिया चलेगा। वो कल भी वही नजरिया था, आज भी वही नजरिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है, हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है और वो कह रहे हैं हमने तो कुछ कहने ना, हम पहले किसी से लड़ाई कर रहे थे ना अब करेंगे। चलो ठीक हो गया। अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, वो क्या फरमा रही हैं वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो वो फरमा रही हैं और अगर वाकई वो इमरान खान साहब की तर्जुमानी कर रही हैं एक्चुअली, तो फिर तो बड़ा मसला है। क्योंकि जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है गौहर खान साहब के आने से करीब मामला ज़रा बेहतर करने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो तो कुछ और बात फरमा रही है। ज़रा सुनिए। इमरान खान ने 3 चीजें आइडेंटिफाई की आज। उन्होंने कहा एक बना था लंदन एग्रीमेंट। लंदन एग्रीमेंट में ये था इमरान खान को हटाया जाए, PTI को डिसमेंटल किया जाए, नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाए। अब ये उन्होंने बताया 3 चीजें, इतनी तेजी से तीनों चीजें इम्प्लीमेंट हो गई है कि नहीं? लंदन प्लान है। उस लंदन प्लान के अंदर जाहिर बात है इमरान खान जब ये कहते हैं तो वो समझते हैं, बल्कि बिलीव करते हैं और इनफैक्ट रिएटरेट भी करते रहे कि इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मैं ज़रा इसके ऊपर मौक़िफ़ आना ज़रा ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन आज हुआ है इसके हवाले से कहा जा रहा है बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है जी और यही आना था, लेकिन सिग्नल्स बड़े मिक्स्ड हैं जो गौहर खान साहब दे रहे हैं और फिर अलीमा खान साहबा दे रही हैं। उस पर तो हम बाद में जाएंगे ना। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन में क्या वोटर होता ही नहीं होता? किसी इलेक्शन में होता है, बिल्कुल होता है। तो कहाँ गए वोटर की लिस्ट? किसके पास थी? कहाँ वोटर थे? चले पंजाब में तो ISI, IB, FIA पता नहीं क्या क्या इनको तंग कर रही है, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। ये तो अपना वो सूबा जहाँ पे 9 साल इक़्तिदार में रहे जिसको आज भी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं। तो मुझे वोटर्स तो कोई नज़र नहीं आया। अगर वोटर नहीं है तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का हुआ है? ठीक है, आपको शायद याद हो कि इससे पहले एक इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था लाहौर में और ईवान इकबाल में इलेक्शन हुआ था। अलीम खान साहब वगैरह वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप देखते कितना भरपूर
मुजाहरा था पार्टी वर्कर्स का। चले लाहौर में तो मुमकिन नहीं था, मैं माने लेता हूँ इनकी बातों को, तो पेशावर में तो मुमकिन था। अब वोटर है नहीं है, वोटर लिस्ट है नहीं है और मुंतखब हो गए। फिर जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही। वही फिक्रा जो कहा जा रहा है कि लंदन प्लान का हिस्सा था। अब लंदन प्लान में ये लिखा था कि इनको इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आप अपने इलेक्शन करवाएं, और जब ये इलेक्शन करवाने जाएंगे तो इनके पास वोटर लिस्ट भी नहीं होगी। वो कहते हैं ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था ना। पर वो कहते हैं नहीं कि लंदन प्लान में यही तो था कि मेरे से पार्टी चेयरमैनशिप चली जाएगी, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मियां नवाज शरीफ के केसेस माफ हो जाएंगे। मुनीब बात सुनो, मियां नवाज शरीफ के केसेस अगर गलत माफ हुए हैं तो दे शुड गो एंड चैलेंज देम इन द कोर्ट्स, ठीक है। और इनके पास सारे वकील हैं अब तो माशाल्लाह। जी, वेरी हैप्पी। और खान साहब भी वकील हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि एक सियासी पार्टी ने जन्म लिया जो वकला पे मुश्तमिल है। गुड। बात ये है कि क्या लंदन प्लान में ये तय था कि ये पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाएंगे? किसने पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाए? इन्होंने नहीं करवाए। क्या इनके इल्म में नहीं था कि पार्टी के इलेक्शन करवाना एक रिक्वायरमेंट है व्हाइल वी आर गोइंग फॉर द इलेक्शन, उसमें हमको देने पड़ेंगे? वो कहते हैं हमने करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आपने तो इसके अंदर दो नंबरी की ना। तो आज चैलेंज कर देते तो 1000-2000 वर्कर को ले आते, लिस्ट बनाते, इलेक्शन करते, किसी को 26 वोट। आपको लगता है ये इसको ये फॉर रीजन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है? ऑब्वियसली मैं लफ्ज़ ये नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं कहूँगा ये इलेक्शन वो नहीं है विच आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। मालिक साहब ये फरमाइएगा सर कि जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो तो, या मेन लड़ाई थी वो तो ये कि बल्ले का निशान कहीं ज़ाया ना हो जाए, वो कहीं लूज ना कर दिया जाए। लेकिन जो आज एक्सरसाइज हुई है इसकी बड़ी हाईली प्रोबेबल कि ये चैलेंज भी होगी। तो आपको लगता है कि कहीं ये बल्ले का निशान इवेंचुअली तहरीके इंसाफ लूज कर जाएगी, बिकॉज शायद ये इलेक्शन तो वैलिड ही ना करार दिया जाए? देखिए मेरा ख्याल है जिस तरीके से जिन हालात में इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा गया और जितने दिनों में कहा गया, वो तो नज़र ही आता है कि मकसद एक ही है कि ये उसकी चीज़ें पूरी ना कर पाए और आप उसकी बेसिस पे उनको फारग कर दें बल्ले के निशान से। ये तो रिजल्ट्स, मुझे एक बात बताएं, अभी जो बात हो रही थी मुनीब, कौन सी पार्टी के इलेक्शंस में ये कौन लोग अनअपोज नहीं हुए चेयरमैन? क्या जब ये PMLN के होते थे इंतखाबात, बिल्कुल पता नहीं होता था कौन पार्टी प्रेसिडेंट होगा, कौन फलाना होगा, और कोई भी जो रूलिंग फैमिली है उससे अगेंस्ट कोई अपने कागज दाखिल नहीं करता। सिमिलरली कोई पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई कागज चैलेंज नहीं होता, कभी बिलावल भुट्टो का या जरदारी साहब का, उनके सामने कोई नहीं खड़ा होता। वहां तो कोई नहीं बात करता कि जी वोटर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। बात ये नहीं है कि कितने वोटर्स नजर आए हैं, कितने वोटर्स नजर आ रहे हैं। इस वक्त तो जो वोटर बन के सामने आता है वो आधे घंटे बाद बंदा गायब हो जाता है, तो कहाँ से वोटर आपको नजर आएगा? ग्राउंड रियलिटीज भी देखें। आप कहते हैं जी 2000 बंदे आप ले आए वहां, तो 2000 बंदे आ तो जाते हैं, उनमें से वापस कितने जाते? 100 बंदे ने भी अपने घर नहीं पहुंचना था, जो आजकल हालात हैं। सो लेट्स बी रियल। बात यह है कि एंड रिजल्ट तमाम पार्टीज के इलेक्शन इसी तरह के होते हैं। मियाँ साहब भी तायात हो जाते हैं, जरदारी साहब भी हो जाते हैं, मौलाना साहब भी हो जाते हैं, इवन ANP के अंदर भी कोई सामने कागज दाखिल नहीं करता। सो लेट्स बी रियल। किसी पार्टी का नताइज हर जगह ऑटोक्रेटिक पार्टीज हैं, सबके इलेक्शन जितने जाए वो जेन्युइन है, हम सबको पता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त एक पार्टी रडार में है, कल इनकी पार्टी रडार में थी, तब इमरान खान इन्हीं एजेंसीज को इस्तेमाल करते थे इनको रगड़ने के। अब वही एजेंसीज दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही इट्स द सेम बुक, सिर्फ प्लेयर्स आगे पीछे हो गए। सो इस बहस में तो आई थिंक हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि इलेक्शन कितना ठीक था, कितना ट्रांसपेरेंट था। इलेक्शन क्यों करवाए गए हैं? इलेक्शन करवाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आप फ्लॉज ढूंढें और टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप हटाएं। इमरान खान ने जो पार्टी लीडर बनाया, अपना चेयरमैन बनाया एक लॉयर को, वो इसीलिए बनाया कि वो एक लीगल फाइट लड़ सके। जो हम सुन रहे हैं बार बार कि जी बहुत ज़्यादा टिकट्स देंगे लॉयर्स को, वो क्यों दे रहे हैं? इसलिए नहीं, वो पता है कि उन्होंने इलेक्शन हारना है, वो इसलिए कि यार कम से कम डिस्क्वालीफाई ना हो, टेक्निकली अपना बचाव कर ले। लॉयर्स की अपनी लॉबी है। सो इस वक्त उनकी जंग है बल्ला रखने की, इनकी जंग है बल्ला हटाने की। ये बाकी रेस्ट इज जस्ट नॉइज कि कहाँ लोग नजर आए, कहाँ लोग नहीं नजर आए। जहाँ लोग नजर आए भी, क्या वहाँ रिजल्ट्स हमें पता नहीं थे? क्या वहाँ कोई अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं हुआ? सो ये हालात का इस वक्त है, जमीनी हकायक ये है कि किसी भी कीमत पे बाहर रखें, उसके लिए चीजें हो रही हैं। सो बट आपके नजरिए से तो ये किया जाता है राइटली सो शायद कि ये शायद डिसाइडेड है कि इनको बल्ले, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज वो वेज एंड मीन्स है इनफैक्ट कि जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा।
हाँ, कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद में और पिंडी में जब आप ये बातें सुनते हैं तो वहां पे ये भी आप एक बहस सुनते हैं कि नहीं 30 से 35 सीट्स होनी चाहिए, एक क्रेडिबल ऑपोजिशन बन जाए। लेकिन फिर ये भी खतरा नजर आता है कि अगर हम ये ना हो कि 35 के चक्कर में सडनली अगर 80 आ गए तो फिर क्या होगा, 85 आ गए तो फिर क्या होगा। सो ये भी डिलेमा है। सो आई थिंक कोशिश यही है कि बल्ले का निशान हट जाए, लेकिन आई होप के रहे, चाहे 30 आए 35 आए, एक बल्ले का निशान तो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। कम अज कम कुछ तो ऑपोजिशन हो एक हाउस के अंदर, चाहे मैं कहता हूँ 20 लोग ही हो, कोई बोलने वाला तो हो। वरना अगर आपने वो पीडीएम स्टाइल की गवर्नमेंट बना देनी है, ठीक, और वही गवर्नमेंट होगी, वो इस्टेब्लिशमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो फिर अगेन मुल्क कहाँ, क्या स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी। बट ये सब किसके लिए किया जा रहा है राजा साहब? बात ये है कि अभी मालिक साहब ने फरमाया कि इंतखाबात सियासी जमातों के अंदर होते हैं और जहां मौरूसी सियासत जड़ों तक गई हुई है वहां पर भी इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कौन इलेक्ट करता है, कौन किसी पार्टी के सदारत के लिए कितने लोग कागजात नामजदगी जमा कराते हैं या उनके हक में वोट डलते हैं, अनअपोज्ड लोग इलेक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो गए, आपने कहा यह धांधली नहीं धांधला है, तो आपको ये क्यों लग रहा है बाय एंड लार्ज सियासी जमातों के अंदर ऐसे ही इंतखाबात होते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ हमेशा से माजी में यही कहती रही है कि ये एक नया ट्रेंड लेके सियासत में आए हैं और ये तब्दीली की जमात है और ये हकीकी जमहूरियत में यकीन रखते हैं। ये हकीकी जमहूरियत का हाल है जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि किस तरीके से हम तो ठहरे ना पुराने पाकिस्तान के लोग, ये नए पाकिस्तान के लोग जो कहते थे, नया जदीद पाकिस्तान वाले जो कि तब्दील पाकिस्तान करने आए थे और आखिर में खुद ही तब्दील हो गए। इनके तो हमेशा से दावे ये रहे थे कि हम अपनी जमात के बीच में आपको ऐसा स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। और लेकिन आप यहाँ पर ना करें, आप पुरानी हामिद खान की किताब उठा के देख लें कि उस वक्त क्या हुआ था। हामिद खान साहब ने और जो उनका जो बोर्ड बना था जिसने पूरे इलेक्शन को मॉनिटरिंग करना था, उस बोर्ड में जो लोग थे उनके आप रिकमेंडेशन देख लें कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ। तो ये तहरीक इंसाफ का तो ये आज भी धांधला हुआ है, पहले भी धांधले होते रहे, और इसके बीच में जो उनका असल वर्कर है, हकीकी वर्कर है, उसको कभी टाइम ही नहीं मिला। चले हमें तो कहते हैं ना ये मारूसी सियासत करने वाले लोग हैं, ये पुरानी सियासी जमात है, चले हमें तो आप छोड़ दें। ये खुद कहते थे कि हम तो तब्दील करेंगे स्ट्रक्चर, हम नया सिस्टम लेके आएंगे, हम पार्टी में जमहूरियत लेकर आएंगे। तो ये जमहूरियत का सबूत जो है पूरी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया। वो लोग जो असल तहरीक इंसाफ के बानी हैं या जो लोग पार्टी के लिए खून पसीना जिन्होंने एक किया, जिन्होंने गिरफ्तारियां, जेलें, सब कुछ बर्दाश्त की, आज उनमें से किसी बंदे को इस पूरे प्रोसेस का इवन प्रपोजर और सेकेंडर बने। बट जिस हालात में ये इलेक्शन करवाने के लिए कहा गया है राजा साहब, उसमें तो ऐसे ही इलेक्शन होना था ना। जैसे अभी मालिक साहब ने कहा आप उन्हें 20 दिन का वक्त दे रहे हैं, पार्टी चेयरमैन अंदर, वाइस चेयरमैन अंदर, उन्होंने स्वयं इलेक्शन कराना थी। देखो जी, गल ये है कि 9 मई इन्होंने अपना मकाफाते अमल है ना, असी तो नहीं किया सी कि 9 मई करो। अच्छा जी, 9 मई इन्होंने किया है, अब 9 मई का खमियाजा भुगते। ठीक है, अब पीछे रह के जिन्होंने 9 मई नहीं किया वो बेशक, मैं आपको कहता हूँ भाई मुनीब साहब, ये बड़ी एक वाज़ेह बात है। ये कहते हैं लेवल प्लेइंग ग्राउंड, ये हर बात में ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड का बात नहीं है। बात ये है कि इन्होंने 9 मई में एक जुर्म किया है, ठीक है, अब ये वो जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। ये कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह दें कि हमने 9 मई में जो गुनाह किया उसकी हमें माफ़ी दें। ठीक है, शुदा की तनसीबात, फौज की तनसीबात पर हमलावर होने की जो सज़ा की माफ़ी है वो अदालतें दे सकती हैं या फौज दे सकती है, वो ना सियासी जमातें दे सकती हैं, ना इस मुल्क का निज़ाम दे सकती है। मतलब लेकिन उसका फ़ायदा बाय एंड लार्ज आपको हो रहा है या नहीं, और बहस ज़रूर है, आप कहते हैं नहीं हो रहा, बट वो कहते हैं नहीं, फ़ायदा ही आपको पहुँचाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद कोई खास साहब ऑल्सो नॉट लाइक टू मेक पॉइंट, मैं एक ब्रेक के बाद आता हूँ जी, तो इस पर बात हो रही है। बिलावल साहब भी ज़रा तवाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उस पर बात करते हैं हमारे साथ रहिए। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बन नहीं रहा। जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलोचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद।
अब बिलावल साहब ने जो कहा उस पर भी ज़रूर मैं चाहूँगा, लेकिन इफ्तिखार साहब ये बात तो खैर क्लियर होगी। अभी राना साहब भी कह रहे थे, बाकी जमातों ने भी ऐसे ही वो कहते हैं हमने तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन रोते हैं, लेकिन ये तो तहरीके इंसाफ नए पाकिस्तान की जमात थी ना, इन्होंने तो प्रेस ही इलेक्शन किया। तहरीके पाकिस्तान अपने ये PTI ने इलेक्शन करवाए, मैंने आपको हवाला दिया, यहाँ पर लाहौर में इलेक्शन हुआ था, ऐवान इकबाल में बड़ा भरपूर इलेक्शन हुआ था। सवाल ये है कि राजा साहब जो बात मालिक ने कही है कि 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर हो जाएं तो सब के सब जेल में भेज दिए जाएंगे, तो ये तो फिर आप बहुत ज्यादती करवा रहे हैं ना। ये राना साहब जवाब दो जी, तुसी करवा रहे हो लगता है। देखें बात यह है कि जो 9 मई की FIR में नामजद लोग हैं, अगर वो 2000 की बजाय 10,000 भी इकट्ठे होंगे तो मेरे ख्याल से कानून को तो अपना रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये शरीफ लोगों के लिए हैं जो 9 मई में घर बैठे हुए थे, जो नहीं गए, वो बेशक पार्टी के चेयरमैन के लिए भी दरख्वास्त दें। और मैं तो तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दूंगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि ये उन लोगों को टिकट से जो 9 मई में मुलव्वस नहीं थे, तो इनका इलेक्शन भी बेहतर जाएगा, इनको रुकावटें भी नहीं होंगी, इनके लिए मसाइल भी नहीं होंगे। अब ये कहते हैं कि जो 9 मई के किरदार हैं, उन 9 मई के किरदारों को हमने टिकट देना है, उन 9 मई के किरदारों को दोबारा हमने पार्लियामेंट में लेके जाना है, और उनका जो माजी का रिकॉर्ड है वो ख़राब है, इसलिए उससे हट के अगर ये काम करेंगे तो इनके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। ना बल्ले को हम चाहते हैं कि बल्ला बैलेट पेपर पे मौजूद रहे, ताकि हम इलेक्शन में जब जो भी रिजल्ट आए बल्ले को मौका ना मिले कि जी मेरा निशान जो था बैलेट पेपर पे नहीं था। तो हमारी मतलब आपको ये किसी स्कीम का ऐसा नजर नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन का कहना है 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, फिर ऐसा इलेक्शन हो जाना, फिर अकबर बाबर साहब का आ जाना और कहना कि हम चैलेंज करेंगे। सर बात बड़ी क्लियर सी है। तोशा खाना केस का मैं मुद्दई खुद बैठा हूँ। तोशा खाना केस के बाद इमरान खान साहब जो है वो क्वालिफाई नहीं करते जब उनको सज़ा हो गई है। अब जब उसको सज़ा हो गई है और पार्टी का ओहदा इतनी बड़ी सियासी जमात है और वो कहते भी हैं, तो उस जमात को अब आप बेयारो मददगार बगैर चेयरमैन को तो नहीं छोड़ सकते ना, आपको वो ओहदा फिल करना है। तो उसका जो एक कानूनी और आइनी जो तरीकाकार इलेक्शन एक्ट में प्रोवाइडेड है, आपको उसी के मुताबिक अमल दरामद कराना पड़ेगा और आपको उनको कहना पड़ेगा कि आप चेयरमैन बनाएं। ठीक। अब मालिक साहब एक बात इसके अंदर फैक्ट है अभी, बिलावल साहब की मैंने एक क्लिप आपको सुनवाया, वो तासुर ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मुस्लिम लीग नून जितना मर्जी जान छुड़वा ले, लेकिन अब बिलावल साहब टाइम एंड अगेन की बात कहते हैं कि ये वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करवाएं, और वो बार बार कहते हैं रियासती इदारों की मदद से इलेक्शन जीतने के लिए आ गए हैं। ये चले बात परसेप्शन से निकल के रियलिटी के कितने करीब है आपके नजदीक? सर वो रियासती इदारों के साथ नहीं है, क्या वो उनके खिलाफ है? वो सिर्फ एक शो डाल रहे हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए कि कल को जब इलेक्शन के बाद जो कोलिशन गवर्नमेंट बननी है, जो भी होना है, उसमें हिस्सा मिले, सिंध उनका डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि उससे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आपको ज़रूरत है। चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या बन रहा है। वो बयान भी याद रखें जरदारी साहब का, जहाँ उन्होंने सही कहा था कि किसी एक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलनी, और अल्टीमेटली एक, चाहे आप उसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट कह लीजिए, आप उसको कोलिशन वॉट एवर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट कर लीजिए, बहुत चीज़ें मुनी बदल गई हैं। इस बार सबसे बड़ा चेंज ये है कि माजी में जहाँ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता था फॉरेन पॉलिसी के कुछ इश्यूज में, पाकिस्तान US रिलेशंस, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, ये कुछ 4-5 एरियाज थे, डिफेंस की सर्टन एक्टिविटीज़ में, और इकोनॉमी को बिहाइंड द सीन सपोर्ट करता था इंस्टीट्यूशन। अब पहली बारी एक एक्टिव ओवर्ट पार्टनरशिप आ गई है, और फैसिलिटेशन काउंसिल है। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं, दौरे देख रहे हैं आर्मी चीफ के। आप मुझे बताइए, आपके ख्याल में क्या ये मीनिंगलेस थी? वैसे अजीब बात नहीं आपको लगती कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सपोजिटली जो 1 महीने बाद घर चले जाएंगे, उनके साथ आर्मी चीफ जाके मिल रहे हैं, कुवैत को, UAE को, इन तमाम जगहों पे MOU साइन करवा रहे हैं, सब कुछ है। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आगे जो इकोनॉमी भी है वो भी प्रोएक्टिवली एज अ जॉइंट प्रोजेक्ट शेयर करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। वैसे मालिक साहब, सर ये मेरे ख्याल में वो प्रो का दौर है ना, पहले सियासत होती थी, अब सियासत प्रो मैक्स है, तो अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट भी प्रो मैक्स वर्जन है कि इसमें ये सब कुछ होता है। ये जो द न्यू नॉर्मल इज डिफरेंट। इस न्यू नॉर्मल में अब देखना, सबसे मेरे ख्याल में जो सबसे मीनिंगफुल चीज वो ये है कि मियाँ साहब को एग्जिस्ट कर सकते हैं नई इक्वेशन में। बहुत चीज़ों को अपनी चेंज करनी पड़ेगी, अपने दिल पे बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा, वो होगा कि नहीं होगा। जहाँ तक इमरान खान वाली चीज़ें देखें, ये मुकाफ़त अमली है
जो कल इन लोगों के साथ हो रहा था आज वो पीटीआई के साथ हो रहा है। ऐसे ही तो कल इनके साथ ज्यादती हो रही थी दूसरी एक्सट्रीम पे, आज उधर भी दूसरी एक्सट्रीम पे ज्यादती हो रही है। और इनकी बेवकूफी है जिन्होंने पकड़ा के प्लेट पे रख दिया है। सो इन पे ज्यादा जोर आएगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये अभी आई थिंक रांझा साहब भी कह रहे थे कि अदालतों में जाएं या वहां जाएं, यार अदालतों की फिजा भी तो आप देख रहे हैं, वो एक तरफ रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं, एक तरफ रेफरेंसेस ऐड हो रहे हैं। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। वो कोई या सिर्फ कैरेक्टर्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। ऐसे ही पंजाबी फिल्में होती थी पुरानी, आप देखते ना, तो उसमें होता था इंटरवल से पहले बहू पे बड़ा जुल्म होता था और सास बड़ी जालिम होती थी। फिर इंटरवल के बाद बहू हंटर निकाल लेती थी और सास जनाब दाएं बाएं भागती थी। लगता है कभी पंजाबी पॉलिटिकल फिल्म चल रही है। बस ठीक है खार साहब, पंजाबी पॉलिटिकल फिल्म चल रही है, हंटर अब कौन निकालेगा? मैं तो अफसोस का इजहार करता हूँ कि जो बिलावल जो तरीकाकार अख्तियार कर रहा है मुनासिब नहीं है। आज उनकी पार्टी का जो इजलास हुआ लाहौर में, क्या वो चीफ सेक्रेटरी ने उसको इनकाद कराया था? नहीं भाई, ये कोई रवैया नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। और इसका नतीजा क्या है? आप लोगों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं। पहले ही लोगों के जहनों में सियासत के बारे में और सियासतदानों के बारे में मनफी रवैया है, और आप सियासत में होते हुए अपने मुखालिफ के बारे में जो बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जनाब मोहसिन शाहनवाज रानी साहब का, मोहम्मद मालिक और इफ्तिखार अहमद साहब का। एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह जनाब परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जरा बात हो जाए उनसे भी। एक ब्रेक बाद साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। परवेज़ खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपना करवा दिया। उनका ये कहना है कि जिन हालात के अंदर ये मौका हमें दिया गया, 20 दिन के अंदर करना था, पार्टी सिंबल एट स्टेक है, इलेक्शन हो गया। और बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि अनइलेक्टेड लोग या अनअपोज्ड लोग रादर आ गए हैं और उनको इलेक्ट कर लिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहले भी पैनल के ऊपर इसी तरह लोग आते थे और इलेक्ट हो जाते थे। बुनियादी एतराज़ आपका क्या है अगर इस इलेक्शन को, क्योंकि आपकी बड़ी देरीना रफाकत भी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप उसका बड़ा अहम हिस्सा रहे? देखिए, मेरा तो कोई एतराज़ नहीं है, एतराज़ तो इलेक्शन कमीशन का है। क्योंकि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। जमहूरियत पे जो हम दावे करते, तो आज तो इलेक्शन तो कोई नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। उन्होंने एक आदमी को सेलेक्ट किया, फिर किसी के पास नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं थे, किसी ने दाखिला नहीं किया, तो इलेक्शन हो गया। ये कोई पहली बार नहीं है, चौथी बार इसी तरह हो रहा है, जाली इलेक्शन करा के। एक ही इलेक्शन पीटीआई में हुआ था 2012 और 13 में, जिसमें हम ग्राउंड लेवल से शुरू किए, पहले वोट बनाए, फिर तहसील ज़िला सूबे तक इलेक्शन हुए। फिर वो जो इलेक्ट लोग हुए, सदर प्रेसिडेंट उसने चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी बनाया। इमरान खान तो बिला मुकाबला हो गया था। मेरा मुकाबला हुआ था अलवी साहब के साथ और बड़ा मज़ेदार मुकाबला हुआ। ओपन बूथ बने हुए थे, वोट डाले गए। तो उसके बाद सारा कुछ जाली होता रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ किया वो सही किया, क्योंकि अभी भी इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन तो नहीं था, पहले पता तो चलता कि वोट किसने डालना है। फिर उसके जो इलेक्शन जो फॉर्म्स है नॉमिनेशन, वो तो कहीं वेबसाइट पे आने चाहिए थे कि क्या चीज़ है। फिर मैं तो अभी गौहर साहब मेरे दोस्त भी हैं, मेरे वकील भी रहे, और इनको मैंने पीटीआई में शामिल कराया था, मैंने और सद कैसर ने। मुझे तो लगता है कि उसके पास मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है। अच्छा। मेरा ख्याल नहीं है कि उसने मेंबरशिप फिल की होगा और वो चेयरमैन बन गया, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहता कि कोई और आए और वो इसको लीड करे। तो मुझे तो बड़े अफसोस हमारे पार्टी के सीनियर लोगों पर होता है कि उनमें कोई भी ऐसे अहल आदमी नहीं था जो इस पार्टी को लीड करे। तो ऐसे ही उठा के बंदा ले आता है। जैसे पंजाब में वज़ीर आला को आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई के लोग बैठे रह गए और उसको वज़ीर आला बना दिया। तो यहाँ पर तो इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, डिक्टेटरशिप है। तो मैं तो पीटीआई वालों को कहता हूँ कि आपका हक ही अब नहीं बनता कि आप जमहूरियत की बात करें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन की बात करें। जब अपनी पार्टी में आप साफ़ इलेक्शन नहीं करा सकते, अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकते। इमरान खान तो कहता था कि मैं इस पार्टी को एज ए इंस्टीट्यूशन चलाऊँगा और नीचे से लीडरशिप बनेगी और लोग आगे आएंगे, एक सिस्टम के थ्रू जाएगा। आज जो आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस भी हाल में है, वो ये कहते हैं हम रियासती अताब का शिकार हैं, हम रियासती जबर का शिकार हैं,
और हमारा सिंबल एट स्टेक है, हमें इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ गलत बयानी किया है, हमें फोर्स किया है कि हम ऐसे हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो इलेक्शन ऐसे ही होना था, हो गया। और बुनियादी मकसद वो बार बार एक ही बात करते हैं जी कि हम लोगों को इकट्ठा करें, तो लोग फिर जो आ जाएंगे उनमें से वापस कितने जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमने कोई ना कोई इलेक्शन तो करवाना था, हमने करवा दिया। अब इलेक्शन कमीशन को ठीक है, एतराज़ होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने करा लिया, अब इलेक्शन कमीशन जाने वो जाने। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था, एक जाली काम था। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले 3 दफ़ा पहले भी हो चुका है। मैं गवाह हूँ हर चीज़ का। खाली कागज़ भर दिए जाते थे, उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, उस वक्त तो कोई पाबंदी या सख्ती नहीं थी। वो वही तरीका पहले भी करते रहे, अभी भी करते रहे। तो ऐसे कोई बात नहीं है, इनका इरादा कोई नहीं था। 2012 के इलेक्शन के बाद इनका इरादा ही बदल गया कि हमने पार्टी में इलेक्शन नहीं कराने। खड़क साहब, मुझे ये फरमाइएगा, क्या बाय डिज़ाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैट का सिंबल लेने के लिए, छीनने के लिए आपको कोई साजिश नज़र आती है? क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, और इमरान खान साहब की हमशीरा भी यही कह रही थी कि लंदन प्लान का हिस्सा है, ये होना ही था, और ये इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का निशान भी तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाए। देखिए, निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैट ना हो कोई और निशान हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया इतना तेज़ है कि रातों रात सबको पहुंच जाएगा। निशान से कोई वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कैसे ड्रामा कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है। अब मैंने पार्टी बनाई, उसमें भी हम यही कोर कमेटी के नाम दे रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। हमने प्रोसेस पूरा करना है तो फिर हमें निशान मिलेगा ना। प्रोसेस मैं नहीं पूरा करूँगा तो मुझे भी निशान नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है सबको, तो इनको भी जाना पड़ रहा है और हर पार्टी को जाना पड़ेगा। खड़क साहब, आप अगर तहरीक इंसाफ से मैं एक सामने एक बात आपके कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देता है कि ये नहीं दुरुस्त हुए और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान चला जाता है, क्या आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस चाहेगी कि उसे बल्ले का निशान मिले, या आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी निशान मिल जाए? नहीं, निशान से कुछ फ़र्क नहीं, मेरे ख्याल है निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल समझदार लोग हैं, सोशल मीडिया इतना तेज़ है, आपका प्रेस इतना तेज़ है, मीडिया इतना तेज़ है, ये 24 घंटे के अंदर निशान सारे मुल्क में फैल जाएगा। मेरे ख्याल नहीं निशान से कुछ फ़र्क पड़ता है। ये सबको गलत फहमी है, उनको पता है, पीटीआई वालों को पता है कि निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ड्रामा बनाया हुआ है। निशान क्या है, जो मर्ज़ी निशान मिल जाए, लोगों ने तो उधर ही वोट देना है, जो जिधर उन्होंने चाहते हैं लोग देंगे। और ये जो तहरीक इंसाफ की जाने से बार मैं इसलिए बात आपसे करूँगा, आपकी पुरानी रफाकत रही, आपके कुलीग्स भी रहे, अब आज भी वो असद कैसर साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा एक जो तासुर दिया जा रहा है कि ये रियासती जबर का शिकार है, यही बयान ख़ास तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तहरीक इंसाफ। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि वो लोग जो सिर्फ 9 मई से रिलेटेड है उनके साथ होना चाहिए? यहाँ तो कहा जा रहा है कि पूरी तहरीक इंसाफ के ऊपर ही क्रैकडाउन किया जा रहा है और रियासत की जानिब से किया जा रहा है या रियासती इदारों की जानिब से किया जा रहा है। देखिए, मुझे तो इतना नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन 9 मई को जो हुआ उसका ये रिपरकशन है, उसका जो करोगे वैसे ही भरोगे। अगर आप इंस्टीट्यूशन पे हमला करेंगे, आप पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करेंगे, तो क्या ख्याल है आपका कि फ़ौज आराम से बैठी रहेगी? ये तो ऐसे हुआ जैसे हिंदुस्तान ने हमला कर लिया कि आप GHQ पे भी चढ़ाई कर दें, कोर कमांडर्स पे चढ़ाई कर दें, उनके फोर्ट्स पे चढ़ाई कर दें। तो ये जो ब्लंडर किया इन्होंने, इस वजह से PTI को भी नुकसान पहुंचा, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा, एक इंतशार फैल गया, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई। तो ये उनके प्रोग्राम का हिस्सा था। अभी भी इमरान खान इस मुल्क में इलेक्शन तो नहीं चाहता, वो तो कहता है सदारती निज़ाम और बस मैं हूँ और कोई ना हो। तो उसका कोई जमहूरी सोच ही नहीं है, मैंने नज़दीक से देखा। बट वर्ड द एंड सर, ये फरमाइएगा खड़क साहब, आपके नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये चले इमरान खान साहब के लिए वापसी का रास्ता या वापसी का सिलसिला कैसे मुमकिन है? क्योंकि आपने बड़ा वक्त गुजारा है उनके साथ, नोइंग हिम, आपको लगता है वापसी कैसे मुमकिन है इमरान खान की जिन हालात में वो आज है? देखिए, वापसी का रास्ता मुझे कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है इमरान खान ने एक माइंड मेकअप कर लिया कि वो इस मुल्क में अवामी इनकलाब चाहते हैं। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसके बगैर वो कोई रास्ता नहीं आएगा, चाहे जो मर्ज़ी उसके साथ किया जाए। उसने फ़ौज के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई है, वो कहता है कि मैंने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि इनके ख़िलाफ़ निकलना है। जब फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने निकलना है तो क्या ख्याल है आपका कि वो खामोश बैठी रहेगी? आप मुझे मारेंगे तो मैं उल्टा वो वापस मारूँगा। तो उसका तो माइंड मेकअप हो चुका है। वो तो इलेक्शन 3 दफ़ा में मौके मिले इलेक्शन के, वो इनकारी होगा कि इलेक्शन। मैंने पूछा भी कि वो रास्ता ही कोई नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं लोगों के दिमाग में डाल दिया और इनके ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लोग निकलेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया परवेज़ खड़क साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम आपने देखा जिसका देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।